जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपनी मन की पीड़ा को या मन की जो पीड़ा की फीलिंग है वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या किसी को बता नहीं पा रहा, मन ही मन उस पीड़ा को लिए घूम रहा है, तो वो जो फीलिंग है, जो दर्द भरी फीलिंग है, वो धीरे धीरे एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। जब कोई इंसान फिजिकली चोटिल होता है, शारीरिक को चोट आती है, तो वो डॉक्टर को दिखा भी सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकता है और सब लोगों को वो चोट दिखाई भी देती है। लेकिन एक व्यक्ति के मन की पीड़ा कोई नहीं देख सकता कि वो अंदर से कितना दुखी है। उस पीड़ा को देखने के लिए, उन सिम्टम्स को देखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। हमारे शरीर में कोई ना कोई तत्व हावी होता है और इसी कारण उस तत्व से जुड़े हुए सिम्टम्स हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के शरीर में एयर एलिमेंट, वायु तत्व हावी है, तो व्यक्ति हवा की तरह घूमना फिरना या गतिमान रहना पसंद करता है। अब ऐसे व्यक्ति को जिसे घूमना फिरना पसंद है, उसे ऐसा काम दे दिया जाए जो एक जगह बैठकर करने वाला हो, या ऐसा काम मिल जाए जो उसे बैठकर ही करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति अंदर से दुखी रहने लगेगा और उसका मन मुरझा जाएगा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सेकंड इज वाटर एलिमेंट, जल तत्व। जल तत्व के लोग ही सबसे ज्यादा भावुक या इमोशनल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं। किसी भी इमोशनल सीन या मूवी को देखकर ये रोने लगते हैं। जल तत्व के लोग अपनी फीलिंग्स को जल्दी से किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें थोड़ा समय चाहिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। वाटर एलिमेंट के लोग या उन व्यक्तियों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वो अपनी फीलिंग बता सके, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। थर्ड वन इज फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के लोग, इनकी प्रवृत्ति गर्म स्वभाव की होती है, एक्शन ओरिएंटेड ये होते हैं, किसी भी काम को तुरंत प्रभाव से करने वाले होते हैं। हालांकि ये जल्दी से डिप्रेशन के शिकार नहीं होते, फिर भी यदि इनके आसपास वाटर एलिमेंट ज्यादा हावी हो जाए तो ये भी कहीं ना कहीं मन से पीड़ित हो सकते हैं। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। यदि किसी व्यक्ति में पृथ्वी तत्व हावी होता है तो वो व्यक्ति एक जगह बैठकर काम करना पसंद करेगा, उसको ज्यादा घूमना फिरना, दौड़ना भागना ये पसंद नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि उस व्यक्ति को मार्केटिंग का काम दे दिया जाए, कोई घूमने फिरने का काम दे दिया जाए जो बाहर रहने का काम हो, तो वो व्यक्ति मन से दुखी रहने लगेगा और वो डिप्रेशन की ओर चला जाएगा। फिफ्थ वन इज आकाश तत्व, जिसे हम स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। आकाश तत्व वाले लोग अपनी ही दुनिया में रहने वाले होते हैं। इनका एक अपना कंफर्ट जोन होता है जहाँ ये सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि आप सोशल होने का बोलोगे या कोई सोशल रिगार्डिंग कोई काम दे दिया जाए जहाँ लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो ये वहाँ कंफर्ट फील नहीं करेंगे और ये अंदर से दुखी रहना शुरू कर देंगे और फिर ये फीलिंग इनकी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चली जाती है। इन पंच तत्वों के अलावा हमारी जन्म कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे डिप्रेशन के कारक बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज मून, चंद्रमा, एंड सेकंड वन इज बुध, मरकरी। चंद्रमा हमारे मन के कारक है और बुध बुद्धि के कारक हैं और हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 2 ग्रह ही डिप्रेशन के कारक क्यों हैं या बाकी के 7 ग्रह क्यों नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ये है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो 2 भागों में विभाजित है, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क इज कॉन्शियस माइंड एंड अवचेतन मस्तिष्क इज सबकॉन्शियस माइंड। हालांकि सबको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मस्तिष्क है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, और जो चेतन मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बुध। चेतन मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही एक व्यक्ति अपनी हैबिट्स में, अपने सोच विचार में, अपने खाने पीने में बदलाव कर सकता है और वो सोच समझ कर ही कार्य करता है इन सब चीज़ों में। लेकिन अवचेतन मस्तिष्क वो हिस्सा होता है जहाँ आप जैसा सोचोगे वो सेव हो जाएगा, आप जो कार्य करोगे वो आदत आपकी वहाँ सेव हो जाएगी। तो अवचेतन मस्तिष्क हमेशा आपके चेतन मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही चलता है। यदि आपके चेतन मस्तिष्क या आपकी हैबिट्स गलत है, आपके थॉट्स गलत है, नेगेटिव है, तो ये आपके अवचेतन मस्तिष्क को डैमेज करेंगे और ये धीरे धीरे जब बढ़ जाएगा तो ये आपका एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा। इन सब के अलावा यदि जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा 8th हाउस या 12th हाउस में आ गए तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट करेंगे, आपके मन को पीड़ित करेंगे। तो ये बात करी हमने कि किन कारणों से या किस स्थिति में एक व्यक्ति डिप्रेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम उस इंसान को डिप्रेशन से दूर कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति की, वायु तत्व वाले व्यक्ति की। वायु तत्व वाले व्यक्ति यदि डिप्रेशन का शिकार है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा गतिमान रखा जाए, उसे थोड़ा बहुत घूमने फिरने को बोला जाए। यदि उसका कार्य बैठ कर करने का है तब भी उसे हम ये सजेस्ट करें कि आपको घूमना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए। इस हिसाब से वो अपने स्ट्रेस से,
अपने उस डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा। वाटर एलिमेंट, जल तत्व वाले लोगों की कमी ये होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को हर किसी के सामने या नॉन के सामने भी कम समय में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमें बिना किसी क्रोध के सहज भाव से और धैर्य के साथ में उन लोगों के मन की बात सुननी चाहिए, जिससे वो अपने सारी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए और उनको ये लगेगा कि हाँ सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, और इन वजह से वो धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से बाहर आने लगे। फिर आते हैं हम अग्नि तत्व। फायर एलिमेंट के जो तत्व होते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि हर कार्य उनकी इच्छा के अनुसार हो। तो यदि ऐसा व्यक्ति अग्नि तत्व वाले डिप्रेशन में है तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि उनको फील कराएं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं आपके सामने, हम सब आपकी इच्छा के अनुसार ही कर रहे हैं, जिससे वो कंफर्ट होने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर आने लग जाएंगे। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व वाले लोगों को आपको जब रेमेडीज देनी हो या कोई उपाय करवाने हो तो वो ही उपाय करवाएं या वो ही एक्सरसाइज करवाएं जो एक जगह बैठकर की जाए। यदि आपने उनको दौड़ने भागने का या बाहर जाने का कोई काम बता दिया तो वो काम नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो ज्यादा परेशान होने लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए पृथ्वी तत्व वाले लोग जब भी डिप्रेस हो तो उनको कोई भी रेमेडीज दी जाए या कोई भी एक्सरसाइज करने को बोला जाए तो वो ही कार्य सारे बैठ कर किए जाए, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व वाले व्यक्ति जब अवसाद के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो इनको सबसे पहले इनके कंफर्ट जोन में लाया जाए कि इनको क्या पसंद है, कैसे रहना पसंद है और कैसा इनको एनवायरनमेंट चाहिए। तो सब कुछ उनके अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करें, और यदि अगर जरूरत पड़े कि हमें ये सामान हटाना है या ये चीज़ करनी है तो उनसे परमिशन लेनी चाहिए और उनकी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। तो ये थोड़े बहुत उपाय हैं जो हम एक डिप्रेस व्यक्ति को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा जब हम जन्म कुंडली देखते हैं कि किस ग्रह की वजह से, बुध या चंद्रमा की वजह से ये व्यक्ति मन से पीड़ित है, डिप्रेशन का शिकार हुआ है, तो हमें चंद्रमा के और बुध के उपाय भी कर लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।